लोगों ने अपनी इस एक्स मिनिस्टर पर तनकीद की और इससे ये सवाल किया कि आखिर इंडिया ने हमारे साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप इंडिया को बार बार टारगेट करती हैं, इंडिया पर अटैक करती हैं और इंडिया को बुरा भला कहती हैं। जिसके बाद उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? आसिफ शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ जी। सर, आपको पता है कि मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के झंडे का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया, जिसके बाद जो है इंडिया ने तो उनको तनकीद किया ही किया, लेकिन मालदीव्स के अपने लोगों ने उनको बड़ा तनकीद किया कि आप क्या कर रही हैं। वो मुल्क जो हमारी मदद कर रहा है, हमारे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें नहीं है, वो हमें खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है। 10 घंटों के अंदर अंदर एक कॉल पर इंडिया ने हमारी मदद की और आप उन्हीं के झंडे का मजाक उड़ा रही हैं। जिसके बाद उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झंडा तो किसी भी मुल्क की एक पहचान होता है, चाहे वो पाकिस्तान का या किसी मुल्क का है। ऑल दो इंडिया हमारे रिवाइवल कंट्री है, लेकिन झंडा या कोई भी जैसे हमारे मजहबी भी चीज़ें होती हैं, हम किसी का एहतराम करेंगे तो हमारा करेगा। सबसे तो मेन बुनियादी मकसद तो ये है, और मेरे मुताबिक भी शायद इसीलिए उन पर तनकीद हो रही है कि एक तो ये है कि इंडिया नो डाउट वो एक सुपर पावर के तौर पे उभर के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में एक तो जमहूरियत को रुझ दिया है। उनके मुल्क में हमेशा से जमहूरियत चलती आ रही है, एक प्रोसेस के मुताबिक इलेक्शन होता है, और आपको पता है हमारे मुल्क में इलेक्शन एक मजाक बन चुका है। तो जो मुल्क हमेशा एक प्रोसेस के जरिए आगे आते हैं वही लोग मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन सर, आप ये देखें ना कि जिस तरह आपने कहा कि इंडिया जो है उभरती हुई सुपर पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, आने वाली 30वीं बन जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया के साथ कोई पंगा, कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखें इकॉनमी की जंग है और हर बंदा अपना अपना मुफाद देख रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंट्री पे बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुँचता है उसकी मदद के लिए, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि ये मुल्क किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इनका अकीदा क्या है। आपको याद होगा कि तुर्की में अर्थक्वेक आया, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने जाकर तुर्की की हर लिहाज से मदद की। श्रीलंका दिवालिया होने लगा, श्रीलंका को किसने बचाया? इंडिया ने। अफगानिस्तान को देख लें कि इंडिया किस तरह सपोर्ट करता है। असल में मकसद ये है कि इंडिया ठीक है करता होगा, लेकिन हर कंट्री के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, वो गोल्स करके करता है। पाकिस्तान में भी मुश्किलात आई तो इंडिया शायद हमारी मदद ना करे उस तरह। इंडिया के अपने स्पेसिफिक गोल्स हैं, वो उनके मुताबिक चल रहा है। हम सर देखें ना, हमने भी इंडिया के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना, सबसे बड़ी वजह तो ये है। वो अब वजह ये है, ठीक है, हमें ग्लोबल एक विलेज में रहते हैं, हमें सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन सर हमने किसी के साथ भी नहीं बनाई ना। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया को इतना इनकरेज करें। ठीक है, इंडिया एक सुपर पावर है, हमें ये देखना चाहिए उसकी अच्छी चीज़ें अपनाएं और बुरी चीज़ें जो हैं उनसे अवॉइड करें और अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। हम ठीक है, हमें इंडिया की तरफ देखना है, लेकिन पहले हमें अपने मुल्क की तरफ देखना है कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, कैसे हमने आगे बढ़ना है। सर, आपने कहा कि हम पे बुरा वक्त आएगा तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा। अब आप ये देखें ना कि हमने भी तो कभी मुश्किल वक्त में इंडिया की मदद नहीं की है। हम इस जोगे ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम क्या मदद करेंगे इंडिया की? हम अपनी मदद आप कर लें तो वही काफ़ी है मेरे ख्याल में से। लेकिन सर देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी बहुत अच्छी है, नेबरहुड फर्स्ट। वो इस पॉलिसी पे भरपूर तरीके से जो है अमल करते हैं। आई बैक टू डिफर। इंडिया ने जो अफगानिस्तान में जो काम किया है, अफगानिस्तान में जो टेरर को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, जो थ्रू अफगानिस्तान हमारे मुल्क में आ रही है या थ्रू जो ईरान आ रही है, तो इंडिया की सपोर्ट तो है। अभी इंडिया ने खुद माना है कि वो पाकिस्तान में घुस के लोगों को मार रहा है। तो ये चीज़ें भी तो हमें देखनी है। इंडिया एक अच्छे पहलू होंगे उसके, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो पाकिस्तान के साथ कभी मुखलिस नहीं रहा और ना ही वो रहेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर गया है और हम वो चीज़ें अपनाएं और हम भी तरक्की करें। सर, ये जो घुस के मारने वाली बात आपने यहाँ पर अभी कोट की है, वो उन्होंने दहशतगर्दों के लिए की है। उन्होंने कहा कि हम वो दहशतगर्द जो इंडिया में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आते हैं, फिर बाद में पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं है ना। इंटरनेशनली टेरिटरीज हैं, कोई भी किसी के मुल्क में मुदाखलत करेगा तो वो टेररिज्म कर रहा है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो वो हमारे मुल्क को बता सकते हैं कि आपके मुल्क में ये लोग हैं, हमें लगता है कि वो हमारे मुल्क में कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हमारे मुल्क है, हमारे इदारे हैं, वो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं।
इंडिया हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ द पाकिस्तान। सर इंडिया ने कई बार कहा पाकिस्तान को कि 26/11 के मास्टरमाइंड जो हैं हाफिज सईद, उन्हें हमारे हवाले किया जाए। क्या पाकिस्तान ने आज तक उनकी इस बात पर कोई उनके साथ गुफ्तगू की, कोई बयानबाजी की? कहाँ से साबित होता है वो मास्टरमाइंड है? उनके कहने से मैं आपको कह दूं, कोई इल्ज़ाम लगा दूं या आप मेरे पे लगा दें, उससे साबित नहीं होता। आज तक इंडिया ने उस बारे में कोई चीज़ नहीं दी। जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब खुद अपने मुंह से ये कहेंगे कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था, तो पीछे साबित करने वाली क्या बात रह जाती? तो आपका पहला जो था बयान, ये उसी की नफी कर रहा है। इंडिया तो अब खुद मान रहा है कि वो पाकिस्तान में घुस के और ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है टारगेटेड, तो दहशतगर्दी तो वो भी कर रहा है। ये एक स्ट्रेटजी है, दोनों रिवाइवल कंट्रीज हैं, दोनों अपनी हद तक करते रहते हैं। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत ठीक है, वो अपनी हद तक ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए आई थिंक सो कभी बेहतर नहीं हो सकता। और ये लॉन्ग डिबेट है, इस तरह ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। मेरे पास 1000 आर्गूमेंट्स होंगे जो मैं कहूँगा। नो डाउट हमें अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। जंग का दौर ख़त्म हो गया है, अब हमें ओवरऑल अपने ताल्लुकात सारे पड़ोसियों से साथ बेहतर करके तो हम आगे बढ़ सकते। सर आपका नाम? नदीम बेग। क्या करते हैं आप? मेरा यूपीवीसी विंडोज़ का बिजनेस है। जबरदस्त। कैसा जा रहा है काम शाम? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। सर मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक पोस्ट की, और उस पोस्ट में ना सिर्फ उन्होंने इंडिया को बुरा भला कहा बल्कि इंडिया के झंडे का मजाक भी उड़ाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। इंडिया ने तो किया ही किया, उनके मालदीव्स के अपने ही लोगों ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि वो इंडिया जो हमारी मदद कर रहा है, फूड क्राइसिस में हमें अनाज भेज रहा है, हमें खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है, आप उसी कंट्री के झंडे का मजाक बना रही हैं, जिस पर उनको बाद में जो है इंडिया से माफ़ी मांगना पड़ी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस इंसिडेंट पर? मिस, पहली बात तो ये है कि जब मुश्किल वक्त में आपका कोई दोस्त होता है ना, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, दोस्ती लेवल पे है, घर बार के लेवल पे है, तो वो एक रिप्यूट जो है ना वो डेवलप हो जाती है उसके साथ। ठीक है, तो अब अगर इंडिया ने उनकी हेल्प की है तो उन्हें कम से कम इस चीज़ का जो है ना वो मद्देनज़र रखना चाहिए था कि हमारी हेल्प हुई है और हम जो है ना वो उस क्राइसिस से जो है ना वो निकले हैं। अब आ जाती है बात झंडे के हवाले से, तो झंडा किसी का भी है। अब हम भी बचपन से यही इंडिया को जो है वो अपने मुखालिफ जो है वो समझते आए हैं कि जी हमारा वो जो दुश्मन मुल्क है। लेकिन जो परचम होता है ना वो किसी भी मुल्क की जो है ना एक इज़्ज़त आप उसे कह लें कि आप उसके नीचे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। उसके नीचे आपका ये नहीं होता कि कोई जैसे अब हमारा परचम हम ये कहेंगे जी सिंधी पंजाबी बलोची हैं, इस तरह से, ये चीज़ नहीं है। जब हम एक फ्लैग के नीचे आ जाते हैं तो हम जस्ट जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना वो होते हैं। ठीक है, तो अब अगर वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ की है तो सबसे पहले उन्हें एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए था, वो जैसे वो आप बता रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो किया है। सर पहली बात तो ये है कि उन्हें इंडियन झंडे का मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए था। एक वो मुल्क जो मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर रहा है, 10 घंटे के अंदर अंदर आपकी एक मदद पर जो है उन्होंने अपने कार्गो शिप्स भेजे हैं, आपको अनाज भेज रहे हैं, आपको खाने पीने की चीज़ें भेज रहे हैं, आपको फल भेज रहे हैं, आपको प्याज टमाटर भेज रहे हैं। जब एक मुल्क आपकी इतनी मदद कर रहा हो, आपकी एक कॉल पर वो आपकी मदद आपको आ जाए, तो मेरा ख्याल है ऐसे मुल्क का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है, नाइंसाफ़ी है ये। फिर नहीं, ये सिर्फ आप इंडिया के हवाले से नहीं कह सकते। आप ये देखें पिछले दिनों जब यहाँ पे कोरोना के केसेस वगैरह चल रहे थे तो हमने भी यहाँ से एम्बुलेंसेस वगैरह जो है ना वो वहाँ पे भेजी थी। हालांकि इंडिया हमारी जो तकरीबन 70% मेडिसिन है ना वो इंडिया से आ रही होती है। ठीक है, हमारा अगर एग्रीकल्चर का आप डिपार्टमेंट देखें तो जिस तरह से हमारे दरिया जो हैं वो इस टाइम खुश्क हो चुके हैं, तो हमारे खाने पीने का सामान भी जो है ना वो वहाँ से आ रहा होता है। ठीक है, तो अब उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ होती है ना वो ये है कि आप जो है ना वो अच्छी चीज़ों को जो है ना वो प्रमोट करें। ठीक है, अब आप अदर कंट्रीज़ को भी देख लें। ठीक है, हर कंट्री का इस टाइम वो एक सिलसिला पहले वाला नहीं है कि एक मुल्क एक अपनी हदूद तक जो है ना वो बाउंड है। अब सारे एक मतलब कि आप समझ लेंगे वही फ्लैग वाली बात आ जाती है कि झंडे तो अलग-अलग से हैं लेकिन सबका एक दूसरे से जो है ना वो एक लिंक बना हुआ है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर सबसे पहले उस कंट्री की मदद की है। तुर्की में अर्थक्वेक हो, अफगानिस्तान का मसला हो या फिर श्रीलंका दिवालिया हो रहा हो, इंडिया ने जो है हमेशा मदद ही की है। जैसे आपने अभी कहा कि पहले इंडिया और पाकिस्तान से जब आपस में ताल्लुकात बेहतर थे, हमारी दवाइयों का खाम माल भी इंडिया से आता था, बहुत सारी सब्जियां भी इंडिया से आती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता था। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। इसमें चीज़ें जो है ना वो खाली हम ना सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव की तरफ जो है ना वो नहीं जा सकते। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया ने कनाडा में जो है वो एक उनका वो सिख
आदमी था जो है, उसका जो है ना वहाँ पे इंडियन एजेंसीज ने जो है ना वो अटैक करके उसको जो है किया, उसकी वजह से उनकी वो सारा जो ट्रेड वगैरह थी वो ख़त्म हुई। ठीक है, अमेरिका में भी इंडिया ने ये चीज़ किया और रिसेंटली अगर आप देखें ना तकरीबन कोई 20 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जो है ना वो उन्होंने इंडियन एजेंसीज ने ना पिछले जिन दिनों में हम अपने इसमें सियासी चीज़ों में जो है वो लगे हुए थे, उसमें इंडियन एजेंसीज ने तकरीबन कोई 20 के करीब पाकिस्तानी बंदे जो है ना वो मारे हैं। ठीक है, ये हर जगह पे हर कंट्री का जो है ना वो एक अपना सिलसिलाकार है कि उसने इंडिया का ये कहना है, मैं समझ गई हूँ आपकी बात को, हमने इसके ऊपर वीडियो भी की थी और अपने चैनल पर पोस्ट भी की थी। इंडिया का कहना है कि वो दहशतगर्द थे जिन्हें पाकिस्तान में मारा गया। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द दुनिया के किसी भी कोने से इंडिया में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, फिर पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं, तो हम पाकिस्तान में घुस के एक एक दहशतगर्द को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम दहशतगर्दी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो 20 बंदों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो किसी ना किसी तरह जो है वो दहशतगर्दी से मुंसलिक थे। अच्छा मिस, ये बड़े मज़े की बात है कि जो हमारे लिए एक दहशतगर्द है ना वो किसी के लिए हीरो कहलाता है। ठीक है, आप हम अपनी फ़ौज को ले लेते हैं, इंडियंस के लिए जो है ना वो एक दहशतगर्द फौज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनके मुल्क में अटैक कर रही होगी। हमारे लिए जो इंडियन आर्मी है ना वो दहशतगर्द कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के हमारे लोगों के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये एक नैरेटिव है कि कौन जो है दहशतगर्द है, कौन जो है वो हीरो है। अब अभी आप जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमारे लोगों ने भी जब एयरफोर्स ने वहाँ पे अटैक किया अपनी हदूद में रहते हुए, तो वो हमारे लिए जो है ना हीरो बन गया। अब वो जो हमारे हीरो हैं वो इंडियंस के लिए जो है ना वो टेररिस्ट हैं। ठीक है ना, तो ये एक अलहदा बहस छिड़ जाती है कि इंडिया जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया ने हेल्प की, हम कहें कि जी हमने इंडिया को इस तरह से जो है वो सपोर्ट किया, ये सिलसिलाकार किया, तो ये चीज़ें जो है ना वो दुनिया में जो है ना वो चलती रहती हैं। अब आप अमेरिकन को जो है ना सब बुरा भला कहते हैं। अब अगर आप गल्फ को देखें ना तो इस टाइम अमेरिकन तकरीबन कोई 35,000 के करीब जो है ना उन्होंने पूरे गल्फ को जो है ना वो कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, अमेरिकन का सबसे जो बड़ा बेस है वो कतर में है। ठीक है, उनका बैरी बेड़ा भी एक जो है ना वो वहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी उनकी बेसिस वगैरह हैं। अब हम अपने लोगों को, आप किसी को भी यहाँ पे इकट्ठा करें, किसी से क्वेश्चन वगैरह करें, तो आपको 50% लोग ऐसे मिलेंगे जो अमेरिका के मुखालिफ होंगे, और उन्हीं 50% को भी आप उठा लें ना, तो उन्हें अगर अमेरिकन की कोई वो मिल रही हो ना नेशनैलिटी या वीज़ा मिल रहा हो, तो वहाँ पर जो है ना वो फौरी तौर पर जो है ना जाना चाह रहे होंगे। मकसद कहने का ये है कि हर बंदा अपने फ़ायदे को देख रहा होता है, वो चाहे इंडिविजुअल है, चाहे कंट्री लेवल पे है, किसी भी लेवल पे जो है ना वो आप चले जाएं। वो हर एक का अपना एक ज़ाती मुफाद है, मुल्कों का अपना मुफाद होता है, लोगों का अपना मुफाद होता है। पाकिस्तान की जो नई सरकार बनी है वो भी अपना मुफाद सोच रही है और वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान की जो है ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया की जानिब से कोई मस्बत जवाब जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड खुल जाए ताकि इंडिया से सस्ती गाड़ियाँ, सस्ता फल, सस्ती सब्जियाँ पाकिस्तान आ सकें। नहीं मिस, ये हल नहीं है। सबसे पहले ये देखें, अगर आप अपने मुल्क का स्टार्ट से उठा के देखें ना, तो आपको नज़र आएगा कि जब भुट्टो साहब ने सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था ना, उस टाइम तक हमारी जो इंडस्ट्री थी ना, आज हम अंबानी की बात करते हैं कि जी अंबानी का ये हिसाब किताब है, दूसरे लोगों का ये हिसाब किताब है, हमारे पास ये लोग पहले से थे। आपकी जो पिको फैक्ट्री है, ठीक है, इसने वर्ल्ड में जो है ना वो मशीनरी प्रोवाइड की है। आपके अपने मुल्क में वो मशीनरी अभी तक लगी हुई है, वो चल रही है। ठीक है, आपकी जो पैकेजेस फैक्ट्री है वो खाली पाकिस्तान में नहीं है, दूसरे मुल्कों में भी जो है ना लगी हुई है। अब एक सिंपल सी मैं मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ, एक घर है, आप अपने घर में से कोई चीज़ उठा के बेचना शुरू कर दें तो क्या आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे? कभी भी नहीं, और ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने जितनी भी गल्फ का उसकी एयरलाइन को खड़ा किया हुआ है, आज हमारी एयरलाइन का ये हिसाब किताब है कि वो लोग जो है ना वो आके ना उसकी जो है ना वो बिड कर रहे हैं कि जी हमने इसको जो है ना परचेज़ करना है, हम उसे बेचने पे जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें बेचेंगे? ठीक है, करने का मकसद ये है कि जिस बंदे का जो है ना, अब एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मिसालें तो फिर वो काफ़ी चली जाती हैं कि इंडिया आज चांद के ऊपर गया है और हमने 60 में जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो वर्किंग करके जो है ना अपना इदारा बनाया हुआ था, और अमेरिका और रशिया के बाद तीसरा दुनिया में मुल्क जो है ना वो हमारा था जो इसके ऊपर जो है ना वो वर्किंग कर रहा था। अब हमने क्या किया, वहाँ पे अपने ऐसे लोगों को बिठा दिया जिन्हें उसकी साइंस की अलिफ बे का भी नहीं पता था। हमारे अपने साइंसदान थे जिनके साथ हमने ऐसा अशर किया जो मुल्क को कहीं से कहीं लेके जा सकते थे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कासिम। एमन। क्या करते हैं सर आप? मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का, होलसेल में नारकली बाजार के अंदर। जबरदस्त। मैम आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग। जबरदस्त। किस स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन की जॉब है।
ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप माशाल्लाह जॉब कर रही हैं और फैमिली के साथ घर को लेकर चलना, जॉब को कंडक्ट करना ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन ख़वातीन को जो इस तरह अपने मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। अच्छा सर, आज हम जिस खबर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वो ये है कि मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडिया को इंसल्ट किया है, इंडिया के झंडे का मजाक बनाया है, जिसके बाद जो है इंडिया समेत बहुत सारी कंट्रीज़ ने और मालदीव्स के लोगों ने खुद उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया कि वो मुल्क जब हमें खुराक की ज़रूरत थी तो हमें खुराक प्रोवाइड करता रहा, हमें चावल भेजता रहा, हमें गंदम भेजा, अनाज भेजा, प्याज टमाटर अंडे प्रोवाइड किए, और आज आप उन्हीं के झंडे को जो है मजाक बना रही है। जिसके बाद जो है उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके ऊपर? मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्लैग की रिस्पेक्ट तो हर कंट्री को, हर दूसरे मुल्क को दूसरे कंट्री की करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ है। कल को ये आपके भी मतलब कि फ्लैग का यानी कि डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ये हरकत उनकी गलत है। इंडिया इस टाइम जो है ना बहुत स्पीड से ग्रूम कर रहा है, ठीक है? उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्पीड से बिल्डअप हो रही है, तो ऑब्वियसली उनकी मजबूरी है उसको यानी कि अपनी जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की उनके फ्लैग की, उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन भी लिया होगा। इंडिया ने ये नहीं कि नहीं लिया होगा, और इसी वजह से मालदीव को जो है उसके खिलाफ यानी कि अपनी इस हरकत के बाद उन्हें उनसे माफ़ी मांगनी पड़ गई और उस मिनिस्टर को जो है वो पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ गई है। बाकी ये उनका इकदाम बहुत ज़्यादा गलत था, उन्हें ये चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए थी। इंडिया इस टाइम कोई शक नहीं कि बहुत स्पीड से आगे ग्रूम कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि बाकी कंट्रीज़ को भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, मैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारा एक नेबर कंट्री है और इख्तलाफात अपनी जगह पे, ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह पे, सारा कुछ अपनी जगह पे, मगर ये सिर्फ सियासी लेवल पे हो रहा है। वहाँ की आवाम और यहाँ की आवाम इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहती कि लोगों में आपस में किसी किस्म का क्लैश हो, किसी किस्म की कोई डिसरिस्पेक्शन हो या उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई बात हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मालदीव ने ये हरकत की है तो उन्हें जो है दोबारा इस चीज़ की उनसे एक्सक्यूज़ भी करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की ग्रेटनेस है कि उन्होंने इस चीज़ को बेयर किया और उनके खिलाफ किसी किस्म का फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लिया। सर आप क्योंकि एक बिजनेसमैन हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, अब हमारी जो नई सरकार बनी है वो चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर हों। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हमारी ताजिर बरादरी बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक बार फिर से ट्रेड बहाल की जाए। क्योंकि आप काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर हो जाते हैं तो हमारी ताजिर बरादरी को कितना फ़ायदा होगा और हमारी आवाम को कितना फ़ायदा होगा? जनाब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंतहा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी बन चुका है। आप जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आप देख लें, मुस्लिम्स के अलावा पाकिस्तान देर आर अबाउट 196 या 210 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है, और तमाम कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ बिज़नेस करें। एक तो इंडिया में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, एरिया के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर 12 महीने ही ऑब्वियसली सीज़न है, ठीक है, हर तरह का त्यौहार है, हर तरह की, अब ईद है तो ईद हमारे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर हैं, तो ये ख़त्म होगा, क्रिसमस शुरू हो जाती है, वो ख़त्म होता है, सिखों की आ जाती है, हिंदुओं के अपने माशाल्लाह इतने त्यौहार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है एज अ बिजनेसमैन, मैं अपनी बिजनेसमैन होने के उससे कह रहा हूँ कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अगर मैं उनसे बिज़नेस करूँ, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, इंडिया की मंडी में फेंकता हूँ, वो फ्लॉप भी हो जाती है ना, तो मुझे करोड़ों का उसमें बिज़नेस मिल जाता है, ठीक है। तो होना चाहिए, इससे कोई बुरी बात नहीं है। ट्रेड तो सब कंट्रीज़ का हक है और दुनिया कर भी रही है, लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पता नहीं क्यों नहीं इनसे ट्रेड कर रहे, बिला वजह की उसमें ट्रेड रोकी हुई है। अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद कर दी, जिसकी वजह से सफ़र किसको करना पड़ा है? हमारी आवाम को। पहले सब्जियां, फल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कपड़ा, ज्वेलरी इंडिया से आ जाती थी। अब आप अनारकली बाजार चले जाएं, पान गली चले जाएं, आप दिल्ली गेट चले जाएं, वहाँ पे कारोबारी तबका जो है वो परेशान बैठा हुआ है कि कितने कितने महीने हो गए हैं सामान नहीं आ पा रहा। जो सामान आता है वाया दुबई आता है, जिस पर टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये इमरान खान साहब ने 3.5 सालों में किया क्या? पहले तो आप मुझे ये बताएं ना। ट्रेड बंद की ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ट्रेड ही बंद की है? नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया उन्होंने 3.5 सालों में। आप ट्रेड की बात करिए, मुझे कोई 5 काम गिनवाने इमरान खान के उसकी दौरे हुकूमत के, ठीक है। मैं यकीन करें कि मैं हर लिहाज से इमरान खान को सलूट करूँगा। उसने किया क्या? हर तरह से ताजिर बरादरी को नुकसान पहुँचाया, मुल्क की
इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, मुल्क के करैक्टर को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताएं कहाँ पे? हर फोरम पे खड़े होकर एक ही आपने बात की है इमरान खान साहब ने, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हमारे मुल्क में बहुत करप्शन है, हमारे मुल्क में बहुत, उसका क्या हमें फ़ायदा हुआ है? मुल्क 3.5 सालों में ऊपर जाने की वजह पीछे चला गया है, करेंसी आपकी डीवैल्यू हो गई, कर्जे आपने बेतहाशा ले लिए हैं, हर मुल्क से आपने बिगाड़ ली है, आपने किया क्या है? ठीक है, सारा कुछ बंद करके टैक्सेस बेशुमार लगा दिए, उसका खुमियाजा अब तक हम लोग भुगत रहे हैं। आने वाली हुकूमत को लोग गालियां जरूर निकाल रहे हैं, मगर आने वाली हुकूमत करे तो क्या करे, मुझे बताए ना, सारा बेड़ा। तो इसीलिए तो हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये सियासत के नाम पे ड्रामेबाजियां नहीं होती, इलेक्शन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल हो गए हैं और वो देख लें अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पर ले गए हैं, और कह रहे हैं कि आने वाला टेन्योर भी उन्हीं का होगा और इंडिया मजीद जो है तरक्की करेगा। उन्होंने कहा ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल इसी तरह ही है। वहाँ पर सबसे अच्छी बात जो ये है ना, जो बेहतरीन बात है, उसमें एक हुकूमत अगर कोई वो लगाती है ना, प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो दूसरी हुकूमत आगे से पूरा करती है। हमारे मुल्क में यहाँ पे तख्तियों वाला निज़ाम है। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, मैं आ गया ना, तो मेरा सबसे पहला काम होगा आपका नाम हटाऊँ। बेशक उस प्रोजेक्ट पर अरबों खरबों लगा हुआ, आवाम का लगा हुआ है ना, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मैं उसकी तख्ती को दोबारा एक्टिव नहीं करूँगा। जो मर्जी होता है होने दें, ठीक है। यही वजह है कि हम लोग पीछे रह गए हैं। हम लोग यहाँ पर ना, सीधी सी बात है कि अना में फंसे हुए हैं हम। आज पाकिस्तान तो बन गया है, ठीक है, ये आज तक सूबों में ही रहा है, ये कौम एक नहीं बन सके। मुल्क ज़रूर बन गया मगर कौम एक नहीं बन सके। पंजाबी सिंधी से खार खाता है, सिंधी बलोची से खाता है, बलोची पठान से खाता है, एक दूसरे के साथ ये अनाबादी में रह गए हैं। इसी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर सके। जब तक हमारे अंदर लेग पुलिंग नहीं खत्म होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। वहाँ पर ये सीन है, हमसे बड़ा मुल्क है, उनका एक सूबा यूपी पूरे पाकिस्तान से बड़ा, उसके बावजूद उन्होंने उसे हैंडल किया हुआ है और बेहतर तरीके से चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? हमें कुछ सीखना चाहिए। दुश्मन से सीख लें, बेशक दुश्मन है, उसमें हमेशा दुश्मन आपको अच्छी चीज़ नहीं सिखाता है। हम सीखते ही कुछ नहीं है, हमेशा यहाँ पर अपने आप को ही मारी जा रहे हैं, कर्जे लिए जा रहे हैं, मुल्क का बेड़ा किया जा रहा है, अवाम के ऊपर सब कुछ चढ़ाया हुआ है, अवाम का ही बेड़ा गर्क हो रहा है। बेचारी अवाम इतनी शरीफ है, इसने कसम खाई हुई किसी फॉरम में ना बोलना है ना कुछ करना है, ठीक है। उसके नतीजे तो सारे के सारे भुगत रहे, फिर आज सबके सामने नतीजे हैं, ठीक है। महंगाई इस टाइम अरूज पे, आपकी इन्फ्लेशन आप देख लें, आपकी करेंसी कितनी डिवैल्यू हो गई है, ठीक है। हर दूसरा बंदा परेशान है। क्यों परेशान है? इस तरफ तो किसी की तवज्जो ही नहीं है। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कोई मुल्क इन तरह के लिए तैयार नहीं है, जबकि इंडिया है, उसमें पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ठीक है, जिसको मौका मिलता है। अभी ये आप मालदीव्स वाले इशू को देख लें। आपको पता है कुछ अरसा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लक्षद्वीप के नाम से इंडिया में जजीरा दरियाफ्त किया। मालदीव और लक्षद्वीप का जो है मुआवजा शुरू हो गया, जिस पर मालदीव्स ने जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उस जजीरे की जो है इंसल्ट की, जिसके बाद इंडिया को इतना गुस्सा आया कि ये लोग कौन होते हैं हमारे जलील करने वाले। हमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ट्रेड उनके साथ बंद कर दी। उन्होंने उनका सारा बिजनेस जो था वो इंडियन की वजह से चलता था। इंडियंस ने वो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी, मालदीव्स में जाना छोड़ दिया, और हुआ क्या, मालदीव्स दिवालिया हो गया। तो बनता है ना, देखें, एक मेरी बात सुने। अब मेरी कोई चीज़ है, आप अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं है उसकी बुराई करने का, ठीक है। आप आके उसकी बुराइयां शुरू कर दें तो मैं बर्दाश्त करूंगा? मैं तो ऑब्वियसली आपके साथ सारी ट्रेड, हर तरह की बातचीत ही खत्म कर दूंगा। आपसे मिलना जुलना, उठना बैठना, जब आप मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे और हर फोरम पे आप बैठ के मुझे जलील कर रहे हैं, तो फिर नतीजे तो वही होंगे जो आज इंडिया ने मालदीव के साथ किया। तो दुरुस्त किया, बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी कई जगहों पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंस करना चाहिए। ये होते हैं जो कंट्रीज जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंस करती हैं। यहाँ पर इतने इतने बड़े कारनामे हो जाते हैं और हम लोग आगे से बोलने के लिए माशाल्लाह तैयार ही नहीं होते, चुप करके बैठ जाते हैं, कहीं पे भी नहीं बोलते।